दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ और ये वीडियो है 31 जुलाई का, सुबह का ही है। तो सुबह का जो है साग सब्जी लेने के लिए गई थी मैं, तो वही थोड़ा सा शूट कर लिया था। और उसके बाद जो है सुबह के सारे काम हो चुके हैं। नहाना धोना हो गया है, साग सब्जी टिफ़िन नहीं बना है, झाड़ू लग गई है, कपड़े धुल गए हैं। तो ये सारे काम जो है थोड़े बहुत हो गए हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं। तो वही यहाँ पर बैठकर सोच रही हूँ कि सब्ज़ी कौन सी काटूँ। तो गोभी लेकर बैठ गई थी, पत्ता गोभी और आलू। तो टिफ़िन का रोज़ का यही रहता कि क्या बनाओ क्या ना बनाओ, और अपनी मर्ज़ी से बनाओ तो पसंद नहीं आता सबको। तो यहाँ पर जो है वही तैयारी हो रही है। सबसे पहला काम होता है नहा धोकर पूजा करके चाय बनाना, उसके बाद फिर अपने चाय बनाना, उसके बाद फिर टिफ़िन बनाना, टिफ़िन के लिए खाना। उसी में हमारा भी लंच हो जाता है दोनों जन का, और जो घटता बढ़ता है तो फिर वो दोपहर में बनता रहता है। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी की सिंपल सी सब्ज़ी और रोटी बनाई थी टिफ़िन में, और दही और रायता इस टाइम पे मैंने बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि बीच में अभी जो है मैंने दही 1-2 दिन पहले मंगाई थी। तो सबका गला ख़राब होता है, सावन का महीना है और थोड़ा सा मौसम भी यहाँ का ठंडा है। पंखे में भी ऐसा लगता है पंखा बंद करके रहो, और ब्लैंकेट ओढ़ कर तो रहना ही पड़ता है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। बारिश की वजह से इतना ठंडा मौसम हो गया है ना मुंबई का, कि ऐसा लगता है कि ठंडी में क्या होगा। नहीं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती नहीं है कभी भी, नॉर्मल ही रहती है। एक चादर आप पंखा चालू करके एक चादर लेकर सो सकते हैं। तो एक टिफ़िन तो मैंने पहले ही भर कर दे दिया था हस्बैंड का, और उसके बाद जो है बेटी का भी लगा दिया है, बड़ी वाली का। और सारा काम अभी कमरे का जो है पसारा जो फैला रहता है ना, वो वैसे ही फैला है। उसके बाद हम लोग ने भी नाश्ता कर लिया था और चाय नहीं पी थी सुबह से, तो वही चाय बनाई हूँ। तो थोड़ी ज़्यादा बन गई थी तो आधा कप खुशबू ने भी ले लिया है, और मैंने लेकर आराम से बैठकर पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद घर का काम समेटूँगी। नहीं तो चाय नहीं बोलेगी कि आओ हम मेरे पी लो मतलब, या नाश्ता कर लो। अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, नहीं तो काम में लगे रहो कितना भी टाइम हो जाता है। और आज तो लेट ही हो गया, 10:30 बजे के ऊपर हो गया था नाश्ता करने में। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, उसके बाद लग गई हूँ। ये सारे कपड़े जो है कल के पैसेज में पड़े हुए थे, तो रात भर पंखा चालू रहता है ना, तो सूख जाते हैं अच्छे से। तो वही जो मोटे मोटे हैं वो 1-2 टंगे हुए हैं, बाकी तो सब सूख गए थे। तो उनको ही मैं घड़ी करके, जिसके अलमीरा के हैं, जिसके भी हैं, तो उन अलमीरा में रख दूँगी मैं घड़ी बनाकर। और इस्त्री करके नहीं रखती हूँ, इस्त्री जब मतलब प्रेस जब पहनना रहता है तो ये लोग आयरन कर लेते हैं, या फिर मैं ही कर देती हूँ जो कपड़ा। क्योंकि आयरन करके रखने से भी जो है रख दूँ तो, लेकिन वो लोग का हमेशा डिसीजन अलग रहता है, मैं ये पहनूँगी, मैं वो पहनूँगा। तो जब जो पहनना रहता है तुरंत निकलता है और उसी टाइम पर आयरन हो जाता है, और ये लोग खुद करके पहन लेते हैं। तो एक काम से मुझे छुटकारा रहता है, आयरन नहीं करना पड़ता है मुझे। अपने कपड़ों में करती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी सूट नहीं किया है, क्योंकि मैं ये सारे काम दोपहर में ही करती हूँ प्रेस वगैरह का। उसके बाद जो है यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए थे रात के, इन लोगों ने रखा नहीं है, तो वही मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सही की हूँ, इसमें रखी हूँ ब्लैंकेट वगैरह। और उसके बाद जो है पीलो कवर ढूंढ रही थी, क्योंकि तकिया के कवर जो है चेंज करने लायक हो गए थे, तो यहाँ मिल नहीं रहे हैं। शायद मैंने बाहर वो टीवी यूनिट में जो छोटी छोटी अलमीरा है उसमें धोकर रखी है और भूल गई हूँ। तो भूल जाती हूँ, इसलिए ढूंढ रही थी, नहीं मिली। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कपूर की गोलियाँ आती हैं ना, वही यहाँ पर मैं एक एक गोली जो है डाल रही हूँ। बारिश के लिए ठीक रहता है, कपड़ों में स्मेल नहीं आती, वो जो शीत की स्मेल आती है वो नहीं आती है। तो इस तरह से पूरे घर में, अलमीरा में और इसमें बॉक्स में, ये सब में डाल दूँगी। इसके पहले भी मैं गाँव जाने के मतलब अप्रैल के महीने में एक बार डाला था। बाहर ही डाला था, अंदर यहाँ रह गया था, क्योंकि हमारे पास पहले से ही गोलियाँ रखी हुई थी, बॉल्स।
उस तो कम पड़ गई थी और मंगाते मंगाते फिर अब आई हैं। तो वही मैंने मंगाया था कल और यहाँ पर सब जगह अब डाल रही हूँ। तो सोफ़ा में मैंने डाल दिया है, उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई हूँ और चारों कोनों में डाल दूँगी। इससे कॉकरोच भी भाग जाते हैं, कॉकरोच भी घर में नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े दूर ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक एक डाल दिया है और उसके बाद जो है अलमीरा में डालूँगी, किचन में डालूँगी और कबर्ड के पीछे डालूँगी। इस तरह से जहाँ जहाँ कोना है हर कोने में एक एक बॉक्स मैंने डाल दिया था। और मैं हर साल इसी तरह से साल में 2 बार जो है डाल देती हूँ, तो इस तरह से कपड़े में स्मेल नहीं आती और अलमीरा में भी स्मेल नहीं आती है ये जो है कपूर की गोलियाँ। फिर कमरे में सब जगह हो गया था तो फिर किचन में आ गई हूँ। बाथरूम में भी मैंने डाल दिया था, पैसेज में भी एक गोली डाल दी है। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, जो बची हुई गोलियाँ हैं उनको भी इधर उधर डाल दूँगी, किचन में भी ज़रूरी रहता है। और अब बच गया है अलमीरा, तो अब अलमीरा में मैं जो है, अलमीरा में तो मेरे पहले से ही रखी हुई थी। अलमीरा में तो मैंने पहले से ही डाल कर रखा हुआ था और अभी भी छोटी छोटी ये क्या घुल जाती हैं धीरे धीरे करके। तो अभी मैंने चेक किया तो छोटी छोटी थी, लेकिन 2-3 जो बची हुई है ना उनको मैं इनमें ही जो है पेपर के नीचे करके रख देती हूँ। प्लास्टिक कवर बिछाया हुआ है और उन्हीं प्लास्टिक कवर के नीचे जो है डाल देती हूँ। कपड़ों में शायद दाग न लग जाए इसलिए मैं इस तरह से ओपन नहीं डालती हूँ, कवर के नीचे करके डालती हूँ, जिससे कि कपड़ों में जो है दाग धब्बा ना लगे इनका, गोलियों का। वही यहाँ पर जो है कपड़े उठा उठा के कवर के नीचे जो है एक एक गोली जो बची हुई 3-4 गोलियाँ थी अलमीरा में भी मैंने डाल दिया है। अब ये खाली हो चुका है पूरा कवर पैकेट। तो हाथ धो लिया था, हाथ धोने के बाद साबुन से हाथ धोने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में। और खाने में आज सुबह जो टिफ़िन में बना था वही नाश्ता हो गया था सबका। पराठे सेक दिए थे और थोड़ी रोटियां बना दी थी। तो पराठे सब्ज़ी और रोटियां जिसको जो खाना रहता है, हमारे घर में भी बहुत नाटक है, कोई पराठा खाता है तो कोई रोटी खाता है, तो वो हिसाब से बनाना पड़ता है। तो सब करने के बाद नाश्ता वगैरह हो गया था, तो केवल एक रोटी रखी हुई है और सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई थी उसी टाइम पर, सुबह ही नाश्ता पानी करना। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी थोड़ी पसंद भी कम आती है, इसलिए एक ही टाइम बनी और ख़त्म हो गई। उसके बाद यहाँ पर दोपहर में दाल चावल खाने का ना मेरा ही मन था ना खुशबू का ही मन था। तो यहाँ पर बन रही है साबूदाना की खिचड़ी, वो भी जूसी वाली बना रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा ग्रेवी रहता है और अच्छी लगती है। खट्टी चटपटी सी थोड़ी तीखी सी बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो वही यहाँ पर थोड़ा ही बना रही हूँ, गरम गरम ही ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यही हमारा आज का लंच हो जाएगा। उसके बाद किचन का भी कुछ भी काम नहीं हुआ था, सब ऐसे ही फैला हुआ था। वही यहाँ पर जो है खिचड़ी को मैंने छौंक दिया है और उसके बाद बर्तन खाली करके सिंक में रखूँगी और सारे बर्तनों को धुल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये पकने लगी थी तो इसको ढक दिया। अभी टमाटर वगैरह नहीं डाला है क्योंकि कच्ची आलू में बना रही हूँ मैं। बॉयल वाली आलू में बनाती हूँ तो टमाटर साथ में ही ऐड कर देती हूँ, लेकिन आलू कच्ची है इसलिए इसको पकने में टाइम लगेगा। तो ढक के रख दिया है और इधर मैं अपने कामों में लग गई हूँ। बर्तन देखिए कितने ढेर सारे थे, सब बर्तनों को मैंने धुल लिया है खाली करके। और अभी जो बाद में निकलेंगे वो बाद में देखे जाएंगे। तो सुबह से उठने के बाद हाथ 1 मिनट के लिए बंद नहीं रहता है और जब तक काम जो है हो नहीं जाता है घर का तब तक चैन भी नहीं मिलता है। काम हो गया तो शांति हो जाती है और ये तो हमारे डेली के ही काम हैं, ये तो करना ज़रूरी ही है। तो वही यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह हो गए थे और गैस वगैरह अच्छे से साबुन लगा के क्लीन कर दिया है। फिर उसके बाद आ गई हूँ हाथ पैर मुँह धोकर अच्छे से जो है सारा काम निपटा कर यहाँ आ गई हूँ कमरे में बैठी हूँ और पानी लेकर थोड़ी देर बैठी थी, 5 से 10 मिनट तक। लंच नहीं किया है, काम निपटाते निपटाते 2:45 का समय हो गया था फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है खुशबू को भी अभी भूख नहीं लगी थी और मुझे भी, लेकिन 5-10 मिनट बाद मैंने फिर उसके बाद लंच कर लिया था, नहीं काफ़ी लेट हो जाता, 2:45 हो ही गया था। तो देखिए यहाँ पर खिचड़ी को जो है हल्का सा
गरम कम हो गई थी तो मैंने इसको गरम कर लिया है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। इस तरह से कभी कभी ये वाली भी ट्राई करना चाहिए। तो हमारे घर में हर तरह से बनती रहती है, वो वाली भी बनती है सूखी वाली और ये ग्रेवी वाली भी। तो लंच करने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर जो है शाम की तैयारी हो रही है। तो ये मूंग दाल है, हरी वाली छिलके वाली मूंग दाल, इसको मैं भिगो रही हूँ। भिगोकर शाम को जो है डिनर में कुछ बनाऊँगी और जो कुछ भी बनाऊँगी आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करा करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, ऐसे ही देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे अभी बढ़ नहीं रहे हैं। तो बस वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता है या कोई इसमें गलतियाँ रहती तो आप बताइए, या कोई रेसिपी देखनी है तो वो बताइए कमेंट्स में हमको, तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे आपकी पसंद का। और फिर यहाँ पर मैंने दाल भिगो दिया है, देखिए 2 से 3 घंटे में। मूंग की दाल तो अच्छे से जल्दी भीग जाती है। और यहाँ पर देखिए सारा काम हो चुका है इस टाइम तक। चलिए दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में।